जैसी निर्मम हत्या किए हैं लोग, ईंटा से कूच कूच करके। ईंटा से कूच दिए थे? हाँ, सर पर मारे हैं, पूरा 3 इंच गड्ढा हो गया है। कान काट दिए हैं, पैर तोड़ दिए हैं, दोनों बाँह पर इतनी मार मारे हैं कि अब वही जानती होंगी, उनकी आत्मा जानती होगी। जैसे कि देख सकते हैं कितने दुख से भर गए हैं यहाँ पर। चरसी भी थे, गजेड़ी भी थे और दारूबाज भी थे, तीनों नशा उनके अंदर थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर, मैं आशीष चौधरी। आज हम कप्तानगंज आजमगढ़ ज़िले में कप्तानगंज में हम मौजूद हैं और कप्तानगंज के समीप एक ग्राम सभा है और यहाँ की एक घटना है कि एक हमारी 70 साल की बुजुर्ग माता जी थी और उनके साथ में यहाँ पर बहुत ही गलत किया गया और यहाँ पे उनकी हत्या निर्ममता से कर दी गई। और यही वो बरामदा है, यही वो जगह है जहाँ पर वो सोई हुई थी। और इसी गांव के जो लाखैरे किस्म के लड़के होते हैं, उनको कह सकते हैं कि आवारा किस्म के लड़के, जिनको ना समाज के हितों से मतलब होता है, ना सामाजिकता से मतलब होता है, ना मान सम्मान से मतलब होता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जो है सिर्फ कुकर्म पे ही उनको ध्यान देना होता है। ऐसे व्यक्ति थे वो लोग। और यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो है अच्छा कदम उठाया गया और उन्हें पकड़ा गया। आइए हम यहाँ के घर वालों से कुछ बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर उस परिवार के चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ चाचा जी, ये घटना किस तारीख की? 31 तारीख की रात को 10 बजे के बाद की बात है जी। यहाँ पर मतलब वो लोग पकड़े गए और क्या मतलब वो लोग जेल गए, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप बताइए थोड़ा। देखिए, 31 तारीख की रात को 10 सवा 10 के बाद और 11:20 के पहले हुआ लगभग जी। और दूसरे दिन करीब 9 बजे हमको मालूम पड़ा। यहाँ एसपी और 3 थाना आया हुआ था, डॉग स्क्वाड आया हुआ था। 35 मिनट में एसपी साहब आ गए थे और तुरंत ही एक मुजरिम 11 बजे पकड़ा गया था। इसके बाद करीब दिन में ही करीब 7-8 मुजरिम पकड़े गए थे। जो मेन थे 2, उनकी चालान हो गई और 3 आदमी या 2 आदमी और हैं जो इनका अभी मतलब जांच पड़ताल चल रहा है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है जी, और बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो दरिंदगी हुई है, आप समझ सकते हैं कि माँ की उम्र की जो महिला 70 साल की होती हैं, उनको माँ की निगाह से देखने के बजाय वो लोग जो है क्रूरता पे उतर आते हैं। और यहाँ पर शायद फिरौती उरौती का कुछ मामला था। नहीं, फिरौती के ना। तो वो लोग किस वजह से ऐसा क्या मामला? रुपया मांगा था, लेकिन पैसा घर में था ही नहीं, तो दें कहाँ से। आप लोग उस समय कहाँ रहते थे? और हम मुंबई में रहते हैं। एक लड़का बड़ा वाला सूरत रहता है, छोटा वाला हमारे साथ रहता है वहीं। घर पर कोई नहीं था। 2 लड़कियां, एक बनारस रहती है, एक आजमगढ़ सिधारी के आगे रहती है, चंडेसर के पास बेलगरा गांव में जी। तो शासन प्रशासन से आप यही उम्मीद करते हैं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए ना? जी, उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस जैसी निर्मम हत्या किए हैं लोग, ईंटा से कूच कूच करके। ईंटा से कूच दिए थे? हाँ, सर पर मारे हैं, पूरा 3 इंच गड्ढा हो गया है। कान काट दिए हैं, पैर तोड़ दिए हैं, दोनों बाँह पर इतनी मार मारे हैं कि अब वही जानती होंगी, उनकी आत्मा जानती होगी। जैसे कि देख सकते हैं कितने दुख से भर गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिपोर्टिंग करते करते हम लोगों की रूह कांप जा रही हो। पता नहीं कैसे दरिंदे थे जिनकी माँ उनको जन्म दी होगी, वो माँ भी पछता रही होगी कि कैसा जो है नालायक हमारे कोख से पैदा हो गया है। और यहाँ पर ऐसे नालायक लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से अरब कंट्री की तरह कानून होता है, अगर यहाँ पर अरब कंट्री की तरह कानून अगर यहाँ पर भी लागू होता तो ऐसे दुष्कर्म करने की उन लोगों में साहस ना रही होती। तो हाँ चाचा, आप इस परिवार के सदस्य हैं? जी, छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं चाचा जी के। तो अच्छा ये बताइए कि जब डॉग स्क्वाड आया तो डॉग स्क्वाड जब छोड़ा गया तो डायरेक्ट मुजरिम के घर पे ही गया? जी, यहाँ से सूंघने के बाद जो यहाँ ब्लड वगैरह गिरा था, वो सूंघने के बाद सीधा उसके घर के पास ही जाके रुका है जी। और एक बार दोबारा फिर ट्राई किए तो फिर यहाँ वो सूंघने के बाद जो है गया है उधर। तो बाजू में एक नल है, वहाँ जहाँ पर हो सकता है उन्होंने हाथ वगैरह धोया होगा, तो वहाँ गया है। वहाँ से फिर उनके सीधा घर पर जाके रुका है। और जब
उनके पास वो उसको खड़ा किए हैं तो सीधा उसके पास ही जाके खड़ा हुआ है, अपराधी के पास ही। किस नाम के थे वो अपराधी ये लोग? एक तो है उसमें रोशन निषाद करके है, जी और दूसरे का नाम है नीरज निषाद। तो इनका तो मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इनका उम्र लगभग क्या रहा होगा? एक का करीब 19 के लगभग में है, एक का जो है कुछ 22 के लगभग में अंदाजा के। हाँ, आप शासन प्रशासन से क्या आशा करते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को लेके देखिए, हमारे एसपी साहब जो है यहाँ हैं और जो यहाँ के एसओ साहब हैं, वो लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल चालू करके रखा है और चालू कर भी रहे हैं, आगे भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो एक ही या हमारे परिवार का एक ही उसमें उम्मीद है कि इनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा जो है ऐसा किसी अपराध न कर सकें किसी भी, चाहे हमारे गांव के हों, चाहे इस आजू बाजू के गांव के हों या इस डिस्ट्रिक्ट के हों, जो भी है, ऐसा अपराध करने से उसको मतलब कम से कम क्या उनको अगर उम्र की भी सज़ा होती है तो भी वो कम है उनके लिए वो सज़ा। उनको कहीं ना कहीं तड़पा के जो है प्रशासन और शासन प्रशासन को ऐसी सज़ा देनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप ही लोग बताइए, जो जिस तरह से ये गलत काम किया गया है, आज के युवा किस दिशा में जा रहे हैं, क्या उनका विचार है, कैसी शिक्षा उनको मिल रही है, और क्या वो चरसी और सी क्वालिटी के थे? हाँ जी सर, वो चरसी भी थे, गजेड़ी भी थे और दारूबाज भी थे, तीनों नशा उनके अंदर थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता जो है फैल सके कि अपने घर के लोगों का थोड़ा सा ख्याल भी करें। और जिस तरह से आज के समय में जिस तरह से युवा जो है भटक रहे हैं और संस्कार से विहीन होते चले जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो नई पीढ़ी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आचरण में परिवर्तन लाएं और जो गलत विचारधारा के लोग हैं वो भी सुधरने का प्रयास करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद।